जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से संबंधित, क्योंकि आज जो है दूसरा चरण का मतदान पूरी तरीका से हो चुका है। पहला चरण तो 13 नवंबर 2024 को हो चुका है और दूसरा चरण जो है वो कंप्लीट हो गया 20 नवंबर 2024 को। तो पूरा तरीका से झारखंड का जो 2 चरण में चुनाव होना था वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोनों चरण में कितना मतदान पड़ा, ठीक है, पहला चरण में कितना मतदान पड़ा, दूसरा चरण में कितना मतदान पड़ा, ठीक है, कितना प्रतिशत मतदान हुआ, ये सीधे क्वेश्चन बन सकता है। चाहे आप झारखंड पुलिस दीजिए, चाहे उत्पाद पुलिस दीजिए, चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का कोई भी एग्जाम दे, जेटेट दे, जो भी एग्जाम देंगे तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। हम प्रथम चरण का भी चुनाव का स्थिति बता देंगे कि कितना सीट पर हुआ, कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ है, दूसरा चरण में कितना प्रतिशत हुआ, सब कुछ बता देंगे। याद रखिएगा, यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, झारखंड विधानसभा जो चुनाव है, ये विधानसभा जो चुनाव है अगर देखा जाए तो 2 चरण में हुआ, ठीक है। ये विधानसभा जो चुनाव है वो कितना चरण में हुआ, तो चुनाव जो है वो 2 चरण में कुल मिला के संपन्न हुआ। तो दोनों चरण को हम अगर ऐसे क्लासिफिकेशन कर दें तो प्रथम चरण है इसके बारे में याद रखना है कि ये 13 नवंबर को हुआ था। 13 नवंबर 2024 को ये हुआ, ठीक है। और देखा जाए तो कुल मिलाकर ये 15 जिला में हुआ था, 15 जिला में हुआ था। और यहाँ पर सीट जो है, विधानसभा सीट है, वो 43 सीट के लिए यहाँ पर पोलिंग हुआ था, वोटिंग हुआ था, ठीक है। जिसमें वोट प्रतिशत जो है वो कितना था, तो याद रखेंगे वोट प्रतिशत कितना था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 66.18% था। 66.18% प्रथम चरण के चुनाव में झारखंड में वोटिंग हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे ये 43 सीट पर हुआ था। यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको दूसरा चरण का इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। जो दूसरा चरण का पूरा विस्तार से लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरत जितना है उतना ही पढ़ना है। जिला चौकीदार के लिए जो भरे होंगे वो अपना अपना जिला में कितना प्रतिशत वोटिंग हुआ है, जिनका जिला में चौकीदार का नहीं हुआ है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आ जाएगा तो फिर पता चलेगा कि आप जो है घूमते रहिएगा। खास करके विधानसभा अपना जो पढ़ता होगा वो बढ़िया से कर लीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ ना हो जाए। वैसे जिला में एक ही बार चौकीदार का होगा तो एक ही साथ एग्जाम होगा, तो जिला का स्थिति जान लेना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ दूसरा जो चरण हुआ था, ये दूसरा चरण में स्थिति क्या है, ये हुआ 20 नवंबर को, ठीक है। 20 नवंबर को यहाँ पर पोलिंग हुआ, वोटिंग हुआ यहाँ पे, जिसमें देखा जाए तो मेनली तो यहाँ हम रिपोर्ट में आज देख रहे थे कि कितना हो रहा है, तो 12 जिलों में हुआ था। जैसे कुछ होता है ना कि 1-2 विधानसभा क्षेत्र छूट जाता है, वैसे 9 जिला में प्रॉपर यहाँ पर पूरी तरीका से हुआ है, 9 जिला में, ठीक है। टोटल देखिए 15 पहले हुआ तो 9 में होना चाहिए, लेकिन कुछ जैसे हजारीबाग में 1 विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, रामगढ़ में 1 विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। तो इस तरह से मतलब देखा जाए तो 12 जो जिला है उसमें यहाँ पर हुआ है, तो ये याद रखना है। और सीट जो है ना, सीट यहाँ पर 38 सीट पर हुआ है। 38 सीट का ये रिपोर्ट हम दिखा देंगे कि कितना कितना कहाँ पर हुआ है वोटिंग, लेकिन इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हॉट सीट याद रखना जरूरी है, जहाँ से मतलब एकदम झारखंड के सेलिब्रिटीज़ खड़ा हुए थे, तो उनका वाला सीट जरूर याद रखना है। यहाँ पर वोटिंग जो है 5 बजे शाम तक जो हुआ है, उसमें रिपोर्ट है ये झारखंड का दूसरा चरण का रिपोर्ट जो है 67.59%, 67.59% जो है दूसरा चरण में वोटिंग हुआ है। वोट यहाँ पर कितना पड़ा, तो 67.59% जो है यहाँ वोटिंग हुआ है। ये दोनों जरूर याद रखिएगा। प्रथम चरण में वोटिंग जो हुआ है 66.18% और 67.59% ये दूसरा चरण में वोटिंग हुआ है। इसका एवरेज जब निकालना होगा ना, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, 66.18% और ये 67.59%, ये जोड़ करके और इसको 2 से भाग दीजिएगा, क्योंकि 2 डाटा है तो 2 से भाग दीजिएगा, तो जितना आएगा, ठीक है, ये आपका होगा क्या, तो ये पूरा तरीका से हो जाएगा आपका एवरेज वोटिंग पूरा, ठीक है। एवरेज वोटिंग कितना पड़ा, तो ऐसे रेंडमली अगर देखा जाए एवरेज वोटिंग,
देखिए 67 है ये, तो यहाँ पर लगभग 60 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो अगर आप अप्रोक्स देखेंगे तो ये वोटिंग जो है प्रतिशत, वोटिंग प्रतिशत अगर देखा जाए तो यहाँ पर 66.88% से भी एबव, यहाँ पर 66.8 एवरेज, ऑन एन एवरेज झारखंड में वोटिंग कितना हुआ है 68.8, मतलब 67% जो है वोटिंग लगभग झारखंड में हुआ है पूरा, ऑन एन एवरेज हम बात कर रहे हैं। ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे लीजिएगा, ठीक है, इतना तो आप करिए सकते हैं। एकरो हम करके पूरा तरीका से थोड़ी बताए, सब कुछ हम ही बता देंगे, आप क्या करेंगे, तो आप थोड़ा सा कीजिएगा। ये 67.8% या 68 को आप यहाँ 69% 67% बोल सकते हैं, ठीक है, पूरी तरीका से वोटिंग हुआ है, ये याद रखना है। बाकी दूसरा चरण में जो वोटिंग कहाँ कहाँ कितना प्रतिशत हुआ उसको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे बागमारा, ठीक है, बागमारा 64.01%, ठीक है, अपना अपना एरिया देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बागोदर देखेंगे 64.99%। फिर बरहेट, बरहेट एकदम याद रखिएगा, लाल से कर देते जिकरा याद करना है, बरहेट 66.13%, 66.13% बरहेट से हुआ है, क्योंकि यहाँ से हेमंत सोरेन हैं जो अभी वर्तमान झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, हेमंत सोरेन यही बरहेट से विधानसभा क्षेत्र से ये लड़े हैं, ठीक है। तो यही पहले के भी विधायक थे यहीं से, अभी भी यहीं से लड़ रहे हैं, तो ये हॉट सीट है, याद रखेंगे, ठीक है। बैरमो 63.58%, बोकारो जो है वो आपका 50.52%, फिर मतलब बोरियो, ठीक है, ये आपका 65.72%, चंदन क्यारी ये अगर देखा जाए 72, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुआ है 72.13%, या और कहीं 72 से हुआ है क्या, नहीं हमको, अच्छा लिट्टीपाड़ा में यहाँ मतलब 73%, 73.5 हो गया। अच्छा महेशपुर में तो बहुत ज़्यादा हो गया 79%, तो 78%, तो 79% महेशपुर में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो कुल मिलाकर यहाँ बहुत सारा है, सब एक बार हम ऐसे पढ़ देते हैं। देवघर में कितना हुआ है 65.76%, धनबाद में 52.31%, धनबार जो है वहाँ पर हुआ है कितना, ये धनबार जो है ना वो भी फेमस जगह है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो है यहाँ पर इनका जो है सब इज्जत प्रतिष्ठा दाव पर लगा हुआ है 60.87%, दुमका 70, ठीक है 0.39%, डुमरी 70.70%, यहाँ पर गांडे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि गांडे से कल्पना सोरेन है, मतलब हेमंत सोरेन का जो हेमंत सोरेन की वाइफ जो है, पत्नी जो है, धर्मपत्नी, वो है गांडे से, अभी वर्तमान विधायक भी हैं 70.83%। फिर उसके बाद गिरिडीह जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र, वहाँ पर वोटिंग हुआ है 67%, 67.13%। गोड्डा से देखा जाए तो 68.39% हुआ है, जिसका अपना क्षेत्र देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गोमियो जो देखेंगे तो गोमिया जो क्षेत्र है 67.68%, जामा जो है यहाँ से 71.27%, जामताड़ा भी हॉट सीट है, क्योंकि जामताड़ा इरफान अंसारी यहाँ से अभी जो मंत्री हैं झारखंड में, वो जामताड़ा से लड़ रहे हैं, और एक तरफ यहाँ पर आपको सीता सोरेन देखने को मिलेगी, जो मतलब सोरेन परिवार की बहू है लेकिन भाजपा से लड़ रही है, ये हॉट सीट है यहाँ पर, ठीक है। 74.21% यहाँ वोटिंग हुआ है, ये थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है जामताड़ा वाला क्षेत्र से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जमुआ जो क्षेत्र है 60.60%, जलमुड़ी जो है 71.22%, झरिया 55.23% हुआ है, खिजरी जो विधानसभा क्षेत्र है 79.2%, लिट्टीपाड़ा 73.50%, 73.50%, मधुपुर ये जो है अभी भी यहाँ मतलब एक मंत्री हैं, मतलब यहाँ से कोई मंत्री हैं आप लोग बताइएगा, ठीक है, एक जेएमएम के हैं यहाँ लीडर, ये भी बहुत फेमस है, हॉट सीट है, ठीक है। ये जो है 75.72%, महगामा जो है वो 65.12%
79.11%, ठीक है। महेशपुर 79.4%, सबसे ज़्यादा वोटिंग हमको लगता है यहीं हुआ है, क्योंकि 79% और कहीं नहीं दिख रहा है। तो दूसरा चरण के मतदान में, दूसरा जो चरण हुआ था, सेकेंड चरण हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है 79.4% महेशपुर जो है ना, ये पाकुड़ में है, पाकुड़, ठीक है। तो पाकुड़ की रानी, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी हुआ करती थी, तो वही पाकुड़ के क्षेत्र में 79% हुआ है। आप सोच सकते हैं कि लिटरेसी रेट पूरा झारखंड में सबसे कम पाकुड़ का है, और उसके बाद भी देखा जाए तो पाकुड़ का लिटरेसी रेट सबसे कम होने के बावजूद भी महेशपुर में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है। ये सोचने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी न्यूज़ एंकर कैसे बोलती है ना, वो भी हम बोल करके सुनाएंगे, जिसमें एकदम आप लोग को थोड़ा मज़ा आ जाए। मांडू जो क्षेत्र है, ये रामगढ़ का क्षेत्र है, इसमें 64.41%। नाला जो क्षेत्र है, इसमें वोटिंग हुआ है 78.72%, 78.72%। नाला भी हॉट सीट है, क्योंकि अभी जो रविंद्रनाथ महतो जो विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर हुआ करते थे, उनका ये क्षेत्र है, वो अभी यहाँ से अपना इज्जत दाव प्रतिशत सब लगा हुआ है उनका, ठीक है। निरसा से 70.25%, पाकुड़ 75.05%, फिर उसके बाद पोरैया हाट 68.35%, उसके बाद राजमहल से जो वोटिंग हुआ है 65.25%, रामगढ़ से वोटिंग हुआ है 71.98%, सारठ से 77.94%, शिकारीपाड़ा ये जो है 74.31%, सिल्ली जो है वो 76.7%, ठीक है, 76.7%, सिंदरी धनबाद से 70.86% और टुंडी से 71.12% हुआ है। तो इस तरह से बहुत अधिक पोलिंग हुआ है, अच्छा खासा पोलिंग हुआ है। 70% अप्रॉक्स ज़्यादातर देखने को मिला है, तो 67.5% से प्लस वोटिंग यहाँ देखने को मिला है सेकेंड चरण में। तो इस तरह से एक अच्छा रिजल्ट बोला जा सकता है, एक अच्छा स्थिति बोला जा सकता है। चुनाव में लोगों ने अच्छा बढ़ चढ़ करके भाग लिया, क्योंकि संथाल परगना के ज़्यादातर जिले यहाँ पर शामिल थे। देखेंगे तो अगर दूसरा चरण में आपका दुमका हो गया, उसके बाद पाकुड़ हो गया, साहेबगंज हो गया, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, ये सब में हो रहा था। रांची का कोई क्षेत्र में भी हो रहा था, रामगढ़ का, हजारीबाग का एक विधानसभा क्षेत्र, धनबाद का 6 गिरिडीह का 6 और उसके बाद बोकारो का 4 विधानसभा क्षेत्र में ये पोलिंग हो रहा था। तो इतने जिले शामिल थे दूसरा चरण में। तो याद रखेंगे, ये सब इम्पॉर्टेंट बात जो है वो दिमाग में रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन बन सकता है। अपना अपना जिला चौकीदार वाले याद रखिएगा कितना कितना आपका क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। तो आप न्यूज़ एंकर टाइप का कुछ बोलते, जो विस्कन्याएँ बोलती है न्यूज़ में, जो विस्कन्याएँ बोलती है उसमें, जैसे चलिए आपको हम झारखंड ले चलते हैं और झारखंड का अभी ताज़ा खबर बताते हैं और संवाददाता से सीधे जुड़ते हैं कि क्या बोलते हैं। रांची के संवाददाता से जुड़ते हैं। तो बोलिए झुंझुना वाले, कैसे हैं झुंझुना वाले, आप बताइए कि रांची का क्या स्थिति है, रांची में कैसा पोलिंग चल रहा है। तो वहाँ से वो बोलेगा पूरा तरीका से। देखिए अगलोगनी जी, यहाँ पर पूरा तरीका से वोटिंग हो रहा है और यहाँ अच्छा खासा स्कूल में भीड़ है यहाँ पर। चलिए अब हम अच्छा थोड़ी देर के लिए आपको रोकते हैं, बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। लाइव बॉय, पेप्सी उपसी, कोको कोला ये सब आएगा, उसके बाद फिर से हम आपको पाकुड़ लेकर चलेंगे। अब पाकुड़ में सुनाएंगे वहाँ का स्थिति क्या है। तो चलिए पाकुड़ संवाददाता खेमन बोलिए क्या स्थिति है। तो पाकुड़ में बहुत अच्छा पोलिंग हो रहा है, उधर से वो बोलेगा। पाकुड़ में बहुत अच्छा पोलिंग हो रहा है, यहाँ सब महिला पुरुष बहुत अच्छा वोटिंग कर रहे हैं। पाकुड़ में शिक्षा दर बहुत कम है हालांकि, लेकिन वोटिंग बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। 79% तक की वोटिंग हो गया है महेशपुर वाला क्षेत्र में। तो बहुत अच्छा वोटिंग यहाँ पर हुआ है, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं है। ये कहना गलत है कि गाँव के लोग नहीं वोट करते हैं, खाली शहरे वाला लोग करते हैं। तो सब कुछ ठीक है अगलोगनी जी, बाकी अब बोलिए। तो इस तरह से चलिए अब हम दुमका लेकर के आते हैं। दुमका पूरा तरीका से सियासी जो पारा है पूरा तरीका से झारखंड में गर्म है, और पूरा तरीका से देखा जाए तो ठंडा तो बढ़ रहा है, लेकिन मतलब राजनीतिक स्थिति जो है पूरा गर्मी पर चल रही है झारखंड में। और इसी तरह से महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। अब सीधे हम महाराष्ट्र के लिए रुख करते हैं।
तो इस तरह से मतलब वो 20 कन्याएं बोलती है, बाकी 2-3 को लड़ाती है, वही सब काम है सबका। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर समय आप लोग को हम इसी तरह से मज़े से पढ़ाते रहेंगे। बस आप लोग प्यार स्नेह साथ बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को इतना मज़ा से पढ़ाएं कि पूरा आप लोग को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप लोग मतलब जगह पर आप चल जाएं, ठीक है। उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर सबके लिए पढ़ाने वाले हैं। और 25 तारीख से जो है वो जो पढ़ना चाहते हैं नवंबर में, वो हम झारखंड का एक एकदम डायरेक्ट फेशियल क्लास हम चालू करने वाले हैं, जिसमें आप बोल कर पढ़ सकते हैं। उसमें जो जुड़ना चाहते होंगे वो जुड़ जाइएगा 9798771375 से, ठीक है। तो ये जो है ना, ये नंबर से जुड़ जाइएगा। जिनको जुड़ना रहेगा पूरी तरीक़ा से इस नंबर से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और बात कर लीजिएगा, ये 25 तारीख से सोमवार से चलेगा और शाम को ये क्लास चलेगा 7 बजे के बाद से, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और थोड़ा चैनल को साथ दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।